तो अब हम देखते हैं कि इंडिका में क्या क्या कहा गया है। 3 राइटर्स का नाम दिया मैंने, आरियन, स्ट्राबो और डायोडोरस। इन्होंने जिक्र किया है इंडिका का अपनी बुक्स में। ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया इज ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड कंट्री। मैक्सथनीज ने कहा कि जिस समय मैक्सथनीज यहां था कि भारत एक चतुर्भुजाकार का देश है, उस समय ये स्थिति थी। ये मौर्यन एम्पायर का मैप है 325 बीसी से 260 बीसी तक। हालांकि ये बाद तक है, जब अशोक राजा बना तब तक का है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हो सकता है इससे कुछ कम रहा हो। तो उसने क्या कहा कि क्वाड्रिलेटरल है ये इंडिया, ये शेप था इनका, एक चतुर्भुज आकार का, समझ लो इस तरह से मान सकते हैं हम इसको, ऐसे चतुर्भुज आकार का था। और क्या कहा, बाउंडेड बाय ग्रेट सी इन द ईस्ट एंड साउथ। ईस्ट में ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। ईस्ट और साउथ में समुद्र से घिरा हुआ था। इंडस रिवर इन द वेस्ट, वेस्ट में इंडस रिवर है, ये वेस्ट है, यहां इंडस रिवर है। यानी ये कुछ एरिया ऐसा है जो बाद में बिंदुसार या अशोक के समय में बड़ा होगा, तो उस समय का यहां तक एरिया था। एंड इमोडस और हेमोडस माउंटेन इन द नॉर्थ। नॉर्थ में जो पर्वत का नाम लिखा है मैक्सथनीज ने, उसका नाम लिखा है इमोडस या हेमोडस। अब ये पर्वत कौन सा था, अब इसमें जो इमोडस था ये कलेक्टिव पीक्स ऑफ हिंदू कुश। एक तो पर्वत है हिंदू कुश जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और तजिकिस्तान में है, ज्यादा हिस्सा इसका अफगानिस्तान में है। एक पर्वत है पामीर, ये तजिकिस्तान में है मेनली, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है, और हिमालय तो हमें पता ही है। तो हिंदू कुश, पामीर और हिमालय, इन तीनों को मिला के जो पर्वत बनते हैं उसका नाम इमोडस है। अब देखो ये हिमालय था, यहां हिंदू कुश है, और इससे इस साइड में जो है तजिकिस्तान है, तो यहां कहीं ये सारा पर्वत का जिक्र किया गया है इमोडस के रूप में।